नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। ये संपूर्ण गाइड है अपने आप में। इस पुस्तक में 3000 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में 2 साल पेपर भी आपको देखने को मिले। सीबीएसई ने जो घोषणा की है कि इस बार जो सीटेट का जो पेपर होगा वो काफी विश्लेषणात्मक होगा, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आएंगे। उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। आप लोग यहाँ पर प्रश्नों को देख भी सकते हैं। एक बात और बता कि संपूर्ण गाइड के अलावा अगर आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें लेना चाहते हैं वो भी चक्षु प्रकाशन की उपलब्ध है, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो सीटेट का प्रैक्टिस सेट हो। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले सूचना है टीजीटी और पीजीटी भर्ती की। टीजीटी 2016 की भी बात करेंगे और टीजीटी पीजीटी 2021 की भी बात करेंगे। टीजीटी 2016 के विद्यार्थी कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके पहले भी इन विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है और आज से इन विद्यार्थियों का फिर से प्रदर्शन शुरू हो रहा है। और हालांकि देर रात में आज रात को 12 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो सूची है जिला आवंटन की सोशल की वो जारी कर दी है। यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक विज्ञान व कला के चयनितों को विद्यालय आवंटित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बृहस्पतिवार देर रात टीजीटी 2016 के सामाजिक विज्ञान और कला के चयनितों को विद्यालय आवंटित कर दिया। इसके अलावा पीजीटी 2016 नागरिक शास्त्र के चयनितों को भी विद्यालय आवंटित कर दिया। चयन बोर्ड के मुताबिक सामाजिक विज्ञान में 1004 और कला विषय में 391 चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किया गया है। आवंटन की सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। चयनित अभ्यर्थी बहुत दिनों से विद्यालय आवंटन की मांग को लेकर के आंदोलनरत थे। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष, ये प्रतियोगी मोर्चा ये शब्द गलत लिखा हुआ है और वास्तव में इस मोर्चे का जो नाम है वो है उत्तर प्रदेश प्रतियोगी चयनित अध्यापक मोर्चा। तो जो चयनित अध्यापक मोर्चा है उसके अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह यही लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इनको विद्यालय मिल गया है। हापुड़ जिले का राजपूत रेजिमेंट इंटर कॉलेज इनको मिला है। हालांकि मृत्युंजय सिंह का कहना है कि चयन बोर्ड पर भरोसा तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक बोर्ड जिलों को पैनल नहीं भेजता है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले मृत्युंजय सिंह जी से बात हुई थी और इन्होंने कहा था कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो चालू रहेगा जब तक जितने भी जिले हैं सभी जिलों में सूची भेजी नहीं जाती है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चयन बोर्ड की साजिश भी हो सकती है धरना प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए। जब तक यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि जब तक बोर्ड जिलों को पैनल नहीं भेजता है, इसके लिए चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार को बोर्ड कार्यालय पर आर पार की लड़ाई के लिए जुटेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी चयन बोर्ड के उप सचिव को दे दी गई है। तो ये जो धरना प्रदर्शन है वो अभी रुकेगा नहीं फिलहाल, भले ही जो विद्यालय हैं वो आवंटित कर दिए गए हैं। और चयन बोर्ड ने ये नोटिस जारी की है जिस नोटिस के माध्यम से ये बताया गया है कि जो सूची है वो इस वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। उस सूची में आप लोग देख सकते हैं कि किस विद्यार्थी को कौन सा विद्यालय मिला है। चलिए अच्छी बात है कि इन विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो टीजीटी पीजीटी 2021 की है। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले ही संदेश जताया था और बताया था कि जो चयन बोर्ड है वो खेल जरूर करेगा और तदर्थ के पद जो परिणाम जारी हुआ है पीजीटी का उसमें नहीं जुड़े हैं। और जानकारी मिली है कि जो टीजीटी की जो पद टीजीटी की जो भर्ती है उसमें भी पद नहीं जुड़े हैं। ऐसा होना ही था। तदर्थों ने अपने जो पदों को रोक करके रखा है, चाहे वो शासन के द्वारा हो चाहे वो चयन बोर्ड के द्वारा हो। और जो तदर्थ शिक्षक हैं वो अगली भर्ती में भी इन अपने जो पद हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, उनकी तरफ से ये बात बताई गई है कि पीजीटी 2021 में केवल 2 पद जोड़े गए हैं और टीजीटी में केवल 8 पद तदर्थ के जोड़े गए हैं। टोटल केवल अब तक 10 पद जोड़े गए हैं, जबकि तदर्थ ने लगभग 1300 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। चयन बोर्ड का यह कहना है कि इन तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन में गलती कर दी है, इसलिए जो इनके पद हैं वो नहीं जुड़ पाएंगे। पहली बार प्रतियोगी मोर्चा की मुहिम पर जहां तक तदर्थ शिक्षकों की बात है तो तदर्थ शिक्षकों का पद जो है जोड़ दिया गया है, लेकिन तदर्थ शिक्षकों ने अपनी जानकारी जो है गलत तरीके से चयन बोर्ड को दी है। इसलिए प्रवक्ता में विज्ञापन वर्ष 2021 के प्रवक्ता पद के लिए मात्र 2 सीट जो है तदर्थों को
की जुड़ी है, वैलिड हुई है सत्यापन में, और टीजीटी 2021 में मात्र 8 सीट जो है तदर्थ शिक्षकों की जोड़ी गई है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। तदर्थों के लगभग 1300 जो है आवेदन आए थे, लेकिन सारे के सारे जो है आवेदन असत्य पाए गए हैं। मात्र विज्ञापन वर्ष 2021 के प्रवक्ता एवं टीजीटी में टोटल 10 सीट ही तदर्थ शिक्षकों के जुड़ पाए हैं, जो कि एक भारी नुकसान है नए प्रतियोगी छात्रों का। लेकिन चयन बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट को 25% तक जारी करने का जो निर्णय लिया है प्रतियोगी मोर्चा के प्रभाव दबाव में, वो जो है नए प्रतियोगी छात्रों को एक अवसर उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान को, जो ये बात बता रहे हैं कि पीजीटी के केवल 2 पद जुड़े हैं तदर्थों के, और टीजीटी 2021 में केवल 8 पद, तदर्थों के केवल 10 पद जोड़े गए हैं। किस तरीके से क्या हुआ, इसीलिए विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे कि तदर्थों के जो पदों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाए पहले ही विज्ञापन के पहले तो जोड़ा नहीं, फिर चयन बोर्ड के द्वारा ये बताया गया कि जब रिजल्ट आएगा तब हम बताएंगे, तब भी नहीं बताया। और आज भी अभी भी चयन बोर्ड ने इसके बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। हालांकि रिजल्ट से मालूम चल गया था, पीजीटी का रिजल्ट जैसे जारी हुआ था 12 विषयों का, वैसे ही विद्यार्थी जान गए थे कि इसमें तदर्थों के जो पद हैं वो नहीं जुड़े हैं, और यही हाल जो है वो पीजीटी का भी है, टीजीटी का भी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, इन्होंने ये बात बताई है कि 25% की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी इस बार। अभी तक 10% की जो प्रतीक्षा सूची है वो चयन बोर्ड के द्वारा जारी की जाती थी, और इस बार 25% की जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी की जाएगी। अगली सूचना है, वाणिज्य कर विभाग में लिपिकों की भर्ती जल्द। मुख्यालय के स्तर पर तैयार हो रहा भर्ती का प्रस्ताव, सभी जोन से मांगी गई है रिक्त पदों की सूचना। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए सरकार ने वाणिज्य कर विभाग में लिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय मुख्यालय के स्तर पर मौजूद रिक्त पदों के अलावा आगामी जून तक रिक्त होने वाले लिपिकीय संवर्ग के सभी पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में वाणिज्य कर मुख्यालय ने सभी जोन के एडिशनल कमिश्नरों से जून 2022 तक रिक्त होने वाले लिपिकीय संवर्ग के अलावा चालकों के पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद विभागीय कामकाज का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। इससे लिपिकीय संवर्ग समेत अन्य अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों की जो संख्या है वो कम हो रही है। पहले से भी विभाग में लिपिकीय संवर्ग के 367 से अधिक पद रिक्त हैं। इससे विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। पिछले दिनों इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में भर्ती प्रस्ताव तैयार करने की सहमति बनी थी। इस आधार पर वाणिज्य कर विभाग मौजूदा व आगामी दोनों चयन वर्ष में रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने सभी जोन के एडिशनल कमिश्नरों को 1 सप्ताह में रिक्त पदों की सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो 1 सप्ताह के अंदर ये पदों का विवरण मंगवाया गया है, और उसके बाद में इसकी जो भर्ती है वो UPSSC के द्वारा होगी। यहाँ पर देखिए लिखा है आगे कि इन पदों पर होनी है भर्ती। जिन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें लिपिकीय संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड 1 और 2, आशु लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A और B, इसके अलावा वाहन चालकों के विशेष ग्रेड 1, 2, 3 व 4 के पद भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि जोनवार रिक्त होने वाले पदों की सूचना मिलने के बाद जल्द ही सीधी भर्ती वाले पदों पर भर्ती के जो प्रस्ताव तैयार करके अधियाचन के लिए शासन को भेज दिया जाएगा। तो ये भी आपको जो भर्ती है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, यानी कि अगले साल आपको एक और भर्ती देखने को मिल सकती है। चलिए फटाफट कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं। लिखा है कि बीएड दूसरे चरण की सीटों का आवंटन का जो परिणाम वो जारी कर दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में बीएड प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही काउंसलिंग के दूसरे चरण की सीट आवंटन का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है। इस चरण में 44,417 अभ्यर्थियों ने चॉइस लॉक किया था और 1416 अभ्यर्थियों ने कोई भी विकल्प लॉक नहीं किया। लिखा कि ये अभ्यर्थी 4 अक्टूबर तक अपना सीट कंफर्मेशन शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों को अपने आवंटन पत्र और मूल प्रमाण पत्रों के साथ में जो है संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करना चाहिए। कुछ और भर्तियां देख लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश लिखा है कि HPTET में आवेदन का सुनहरा अवसर। परीक्षा जो है वो नवंबर में होगी और इसमें जो
पद हैं वो टीजीटी आर्ट्स के हैं, मेडिकल्स के हैं, नॉन मेडिकल्स के हैं, शास्त्री, एलटी, जेबीटी, पंजाबी, उर्दू विषय के लिए है। संभावित तिथियां यहाँ पर लिखी हैं परीक्षा की 13, 14, 21 और 28 तारीख। वेबसाइट है hpbose.org। इस वेबसाइट पर जा करके अगर आप लोग ये योग्यता रखते हैं तो इसके लिए 13 अक्टूबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। लिखा हुआ है केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की से भी भर्ती निकली हुई है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की। पदों की संख्या 55 है और यहाँ पर आप लोग वेबसाइट दे सकते हैं cbri.res.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। अभी कुछ दिनों पहले विद्यार्थियों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया था और ये विद्यार्थी मंडी परिषद, ASO और जेई के थे। इन विद्यार्थियों की मांग थी जेई 2016, 2018 और मंडी परिषद के कि इनकी परीक्षाओं की जो तारीख है ASO सांख्यिकी अधिकारी की, इन विद्यार्थियों की ये मांग थी कि जल्दी इनकी भर्ती पर निर्णय किया जाए। इनकी जो परीक्षाएं जिन भर्तियों की नहीं हुई हैं उनकी परीक्षाओं की जो तिथि है वो जल्द से जल्द घोषित किया जाए। अगर इस बीच में परीक्षाएं नहीं होंगी तो वो अगले साल चली जाएंगी और अगले साल पता नहीं कब ये भर्ती पूरी हो पाए। और अब फिर से विद्यार्थी जो हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं और ये जो विद्यार्थी हैं वो परिणाम वाले हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं लेकिन जिनका अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है UPSSC के द्वारा। खास तौर से लोअर 2 के विद्यार्थी हैं, मंडी के विद्यार्थी हैं, लोअर 2 के विद्यार्थी हैं और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। ये सभी विद्यार्थी 5 अक्टूबर को फिर से लखनऊ पहुंच रहे हैं और वहां पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है आज नवचयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नायब तहसीलदार के पद पर चयनित 150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। ये अभ्यर्थी 7 महीने से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह लोक भवन में आयोजित किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग ने नायब तहसीलदारों का चयन परिणाम फरवरी में जारी किया था और इसके बाद में 6 महीने के बाद इन अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 18 अक्टूबर से होगी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र, इसमें जो है लगभग 1,28,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। देखिए लिखा हुआ है 1,28,810 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और अब इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो 18 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूलों का जो समय है, टाइम टेबल है, वो भी बदल जाएगा। यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से स्कूलों के समय में बदलाव हो जाएगा। बदलते मौसम के साथ अब स्कूल खुलने का समय भी बदल जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि ये सभी विद्यालय, ये देखिए लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के 536 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय 1 अक्टूबर से 9 बजे खुलेंगे। स्कूल सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे। अभी तक विद्यालय सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक खोले जाते थे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।